तो संगम नगरी प्रयागराज में महामाघ मेले का आयोजन मेले कुंभ की तर्ज पर किया जा रहा है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के पावन अवसर पर स्नान पर्व होगा, जिसमें इस बार वैष्णो अखाड़ों के द्वारा अमृत स्नान किया जाएगा। इसकी औपचारिक घोषणा हो चुकी है। माघ मेला क्षेत्र में शेष तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इसी को लेकर शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने माघ मेले की व्यवस्थाओं और तैयारियों पर जानकारी दी है। तो अंतिम चरण में है माघ मेले की तैयारियां, और चूंकि मकर संक्रांति पर यह देखा गया है कि भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे और श्रद्धालुओं के साथ साथ जो शाही स्नान है वो भी कल होगा। और इसी को लेकर आपको बताते चले कि तैयारियां प्रयागराज में जोरों शोरों से चल रही है और अंतिम चरण में है। और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए बड़े बड़े अधिकारी भी जमीनी स्तर पर उतर चुके हैं। नेताओं की भी मौजूदगी है और कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचे थे जायजा लेने के लिए, ताकि शाही स्नान को और भव्य बनाया जाए और सुरक्षा रहित बनाया जाए। महाकुंभ के तर्ज पर, जहां मिनी कुंभ के तर्ज पर देखा जा रहा है महामाघ मेला, और शहर उत्तरी में भव्य और दिव्य तरीके से जिस तरह से माघ मेले की पूरी तरह से कार्यक्रम चल रहे हैं, तैयारी चल रही है। हमारे शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी, सर ये बताइए, जो पूरे आपके क्षेत्र में माघ मेला बसता है और इस बार मिनी कुंभ के तर्ज पर देखा जा रहा है, तो किस तरह से ये पूरी आपके क्षेत्र में है और किस तरह से और भी भव्य बनाएंगे इसे? देखिए, अब की बार एक ऐतिहासिक माघ मेला हो रहा है और भीड़ की भी जो रिपोर्ट है कि कभी किसी माघ मेले में आज तक इतनी बड़ी भीड़ नहीं आई। अगर आप 2024 के माघ मेले से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। और इसी को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक ऐतिहासिक लेवल पे बनाया गया है। जैसे कि 5 पॉन्टून के पुल होते थे माघ मेला में, अब की बार 9 बनाए जा रहे हैं। पहले इस फाफा मऊ को की एक अक्सर शिकायत आती थी कि मेन ब्रिज जाम हो जाता है माघ मेला के दौरान, तो पॉन्टून ब्रिज से भी फाफा मऊ को जोड़ा गया है। तो ये सब नई चीज़ें हुई हैं। साथ में आपको बताऊं कि पार्किंग का अगर आप देखेंगे तो बसावट तो बढ़ाई गई है सातों सेक्टर में, पर पार्किंग कई गुना बढ़ा दी गई है। और जिसकी वजह से आज आप देख रहे हैं कि शहर में उस प्रकार से जाम नहीं दिख रहा है जिस तरीके से माघ मेले में जाम हो जाता था। पहले दिन एक एडजस्टमेंट का डे था, लेकिन उसके बाद से जो है अब जाम नहीं लग रहा है। मैं तो माघ मेला क्षेत्र में ही रहता हूँ, रामबाग का निवासी हूँ, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। उसमें कुछ जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आपको पता ही है, आप लोगों ने रिपोर्ट किया है कि माघ मेला क्षेत्र में ही 1000 करोड़ का सलोरी से हेतापट्टी का पुल बनाया जा रहा है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स को भी इसी दौरान हम लोग करेंगे। और हमारे जो मल्लाह साथी हैं उन्होंने भी चांदी का जो है निषाद राज जी का पूरा बनवाया है नौका के साथ, जो मुख्यमंत्री जी को देना चाहते हैं। वो सारी चीज़ें इस माघ मेला के दौरान होगी। मुख्यमंत्री जी आएंगे, नहान भी होगा, बहुत कुछ होगा। एक खास चीज़ है, जैसे आपके क्षेत्र में हनुमान मंदिर कॉरिडोर बनाया गया, साथ ही अक्षयवट कॉरिडोर बनाया गया, जो अब लोग उसका लाभ ले सकते हैं, दर्शन कर पा रहे हैं। मगर अभी जो कुंभ के बाद माघ मेले में नेटवर्क की समस्या है, जिसकी और भव्यता जो लोगों तक पहुंच सके, नेटवर्क काफ़ी वीक है, तो उसको किस तरह से बेहतर करवाएंगे? जी, ये आपकी एक बड़ी पॉजिटिव एक फीडबैक है और मैं एग्री करता हूँ। इम्प्रूवमेंट ज़रूर है। याद करिए, पहले के माघ मेले में डेड जोन होती थी। कुंभ मेले में ज़रूर नेटवर्क होता था, लेकिन माघ मेला डेड जोन होती थी और नेटवर्क होता ही नहीं था। अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नेटवर्क में वीक नेटवर्क है, जिसकी वजह से अक्सर बात नहीं हो पाती। लेकिन कम से कम अभी जैसे आज ही मेला अधिकारी कह रहे थे कि अगर बात ना हो पाए तो व्हाट्सएप जरूर काम कर रहा है, तो कम से कम ये पॉजिटिव चीज़ हो रही, पहले वो भी नहीं होता था। तो और डेफिनेटली इसको बेहतर और करना है कि एकदम प्रॉपर कनेक्टिविटी जैसे कुंभ में मिलती है वैसी मिले। तो देखिए, हमारे साथ विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी थे, जिन्होंने बताया है कि माघ मेला पूरा कुंभ के तर्ज पर होगा और जो छोटी मोटी कमियां हैं उसे भी मेला अधिकारी से बात करके दूर कराई जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।